नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पे। मायावती के खिलाफ बीजेपी नेता की टिप्पणी पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक निजी टीवी चैनल के पैनल डिस्कशन में बीजेपी विधायक द्वारा बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। दरअसल भाजपा विधायक और प्रवक्ता राजेश चौधरी ने पैनल डिस्कशन के दौरान कहा था कि बसपा प्रमुख को पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा ने ही बनवाया था और यह गलती उनसे हो गई थी। इसके साथ ही उन्होंने मायावती पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी विधायक के ये अभद्र शब्द महिलाओं और विशेषकर वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति उनकी कटुता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि किसी महिला के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना और बिना किसी आधार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाना अत्यंत आपत्तिजनक है। अखिलेश यादव। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, योगी सरकार 5 शहरों को IT सिटी के रूप में करेगी विकसित। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के 5 शहरों को IT सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज को इस योजना में शामिल किया गया है। गौतम बुद्ध नगर को IT और ITS का हब, लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का हब, कानपुर को ड्रोन और रोबोटिक्स का हब और वाराणसी तथा प्रयागराज को इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार IT क्षेत्र के लिए भूमि बैंक बनाने और IT सिटी एवं IT पार्कों के विकास के काम को तेज गति से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। साथ ही सरकार राज्य स्तरीय IT सलाहकार समिति के गठन और IT को उद्योग का दर्जा देने पर भी विचार कर रही है, जिससे IT इकाइयों को औद्योगिक टैरिफ पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। सरकारी स्कूल में मदरसा चलाने के आरोप में 3 मौलाना गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में मदरसा चलाने के आरोप में 3 मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया है। मामला कोन विकास खंड के ग्राम पंचायत बरवाखार के रगम टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय का है, जहां 3 मौलाना छात्रों को मदरसा की पढ़ाई करा रहे थे। आरोप है कि इन मौलानाओं ने बांस बल्ली लगाकर स्कूल का रास्ता बंद कर दिया और प्रधानाध्यापक पर बच्चों को जबरन उर्दू पढ़ाने का दबाव बनाया। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने तीनों मौलानाओं के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 15 दिनों से विद्यालय रगम में तैनात सहायक अध्यापक की मदद से स्कूल के समय के बाद मदरसे का संचालन हो रहा था, जब ग्राम की गई। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर आउट कराने के नाम पर ठगी, STF ने दबोचा आरोपी। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल STF ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनिरुद्ध मोदनवाल को गाजीपुर थाना क्षेत्र के राजकीय पॉलिटेक्निक गेट के पास गिरफ्तार किया गया। अनिरुद्ध मोदनवाल भदोही जिले का निवासी है। आरोपी के पास से मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड और पेटीएम से अभ्यर्थियों से पैसा लेने के स्क्रीनशॉट बरामद किए गए हैं। STF ने बताया कि यह गिरोह टेलीग्राम चैनल पर 1 लाख रुपए लेकर प्रश्न पत्र लीक कराने का आश्वासन दे रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी इंटर की परीक्षा पास कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और टेलीग्राम पर ऑनलाइन मनी ग्रुप से जुड़कर ठगी कर रहा था। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह के अन्य सदस्य भी सक्रिय हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, पगड़ी बांधने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा, पूर्व मंत्री के सामने ही भिड़े। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पगड़ी बांधने को लेकर समाजवादी पार्टी के 2 गुटों के बीच हंगामा हो गया। ये घटना संविधान मान स्तंभ की स्थापना के दौरान हुई, जहां सपा के पूर्व मंत्री और बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के दौरान 2 गुटों के समर्थक पगड़ी बांधकर स्वागत करने को लेकर आपस में भिड़ गए। पहले दोनों गुटों के बीच बहस हुई, फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई और अंत में मामला हाथापाई तक पहुंच गया। हालांकि कुछ समय बाद मामले को शांत कराया गया।
इस घटना के बाद सपा बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के प्रदेश सचिव महिपाल राली ने सपा जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाया कि अंबेडकरवादियों की बढ़ती भागीदारी से वे नाखुश हैं और उन्होंने जानबूझकर यह हंगामा किया। हालांकि सपा जिलाध्यक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि केवल कहासुनी हुई थी, मारपीट नहीं हुई। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। फिरोजाबाद से राजस्थान गए तीर्थयात्रियों की ट्रैक्टर ट्रॉली में टैंकर की टक्कर से बड़ा हादसा। फिरोजाबाद जिले से राजस्थान घूमने गए 45 श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का भयानक हादसा हो गया। राजस्थान के चूरू के पास एक टैंकर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 42 घायल हो गए। 3 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये हादसा उस समय हुआ जब नगला पांडेय निवासी सुरेश अपने गांव के लोगों और रिश्तेदारों को लेकर तीर्थयात्रा के लिए निकला था। शुक्रवार की रात चूरू के पास ये टक्कर हुई, जिसके बाद ट्रैक्टर में सवार सभी महिला, पुरुष और बच्चे सड़क पर बिखर गए। स्थानीय पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने रामरक्षपाल और महाराज सिंह को मृत घोषित कर दिया। बाकी घायलों का इलाज चल रहा है, जिसमें कुछ को प्राइवेट अस्पतालों में भी भर्ती कराया गया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। अलीगढ़ के खैर में सीएम योगी का कार्यक्रम, छात्रों को मिलेंगे टैबलेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अलीगढ़ के खैर कस्बे में 28 अगस्त 2024 को कार्यक्रम करेंगे, जिसमें छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। पहले ये कार्यक्रम 27 अगस्त को प्रस्तावित था, लेकिन डिफेंस कॉरिडोर में पानी भरने के कारण तारीख और स्थल में बदलाव किया गया। अब ये जनसभा सोमना रोड स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल में होगी। शुक्रवार को मंडलायुक्त, आईजी, डीएम और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम स्थल पर टेंट और अन्य सामान भी पहुंचने लगा है। डीएम ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। पूर्व मध्य रेल में एपीआई सिस्टम की शुरुआत, यात्रियों को मिलेगा लाभ। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने हाजीपुर मुख्यालय में ऑटोमेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (एपीआईएस) की शुरुआत की। इस सिस्टम के जरिए स्टेशनों पर ट्रेनों के परिचालन से जुड़ी सभी जानकारी एकीकृत रूप से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यात्रियों को काफी फायदा होगा। प्रारंभिक चरण में पूर्व मध्य रेल के लगभग 500 स्टेशनों को इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। स्टेशनों पर स्क्रीन लगाई जाएगी, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से क्रिस के समय से जानकारी प्राप्त करेगी। इससे यात्री प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आगमन, प्रस्थान और रनिंग स्टेटस की अद्यतन जानकारी देख सकेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में बाबा का बुलडोजर चलेगा, 100 करोड़ की जमीन होगी मुक्त। ग्रेटर नोएडा में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने शाहबेरी गांव में बाबा का बुलडोजर चलाने का फैसला किया है, जिसमें 1 अरब 950 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। 28 अगस्त 2024 तक इस जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने पहले ही इस जमीन पर बने लगभग 150 दुकानों और 4 मकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बावजूद निर्माण नहीं हटाया गया। अब पुलिस बल की मदद से इन सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। सरकारी दफ्तरों में बाहरी लोगों पर सख्ती, प्रमुख सचिव ने सभी डीएम को आदेश दिया। यूपी सरकार ने सरकारी दफ्तरों में प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली पर सख्ती दिखाई है। प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि बाहरी लोगों को ढूंढकर दफ्तरों से बाहर किया जाए। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में बाहरी लोगों से काम नहीं लिया जाएगा और ऐसा करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कार्यालयों को भ्रष्टाचार मुक्त रखने और कार्य की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, लखनऊ विकास प्राधिकरण की एजू सिटी योजना की लॉन्चिंग का रास्ता साफ। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की मोहान रोड योजना, जिसे एजू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, की लॉन्चिंग का रास्ता अब साफ हो गया है। LDA के अफसरों ने ग्राम प्यारेपुर में कैंप लगाकर किसानों से सहमति के आधार पर जमीन का अनुबंध कराना शुरू कर दिया है। पिछले 3 दिनों में 15 किसानों ने अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कर जमीन का कब्जा प्राधिकरण को सौंप दिया है, जिससे 12 हेक्टेयर से अधिक जमीन जुटाई जा चुकी है। इसके साथ ही यहां 3000 भूखंडों की दिवाली तक लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है। इस योजना के तहत चंडीगढ़ की तर्ज पर प्लॉटिंग डेवलप की जाएगी, ताकि लोगों को बेहतरीन सुविधाएं मिल सकें। संभावना है कि यहां सबसे सस्ता प्लॉट 25 लाख रुपए तक का हो सकता है। हालांकि LDA ने अभी कीमतों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। LDA के चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, गोरखपुर को मिलेंगी 200 नई बसें।
गोरखपुर उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर जिले को 200 नई बसें देने का फैसला किया है। यह निर्णय कुंभ मेला 2025 को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जब पूरे प्रदेश में भारी भीड़ उमड़ेगी। सरकार द्वारा दिसंबर महीने तक ये बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। इन बसों के संचालन के लिए ड्राइवरों की भर्ती भी शुरू हो चुकी है। प्रयागराज के संगम पर होने वाले कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार गोरखपुर समेत 20 डिपो को इन बसों की सौगात दे रही है। बसों की खरीद के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिसके तहत कुल 4000 बसें खरीदी जा सकेंगी। इन बसों में एसी बसें, वोल्वो और छोटी बसें भी शामिल होंगी, ताकि यात्रियों को सफर में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यूपी में 24 घंटे बिजली देने के निर्देश। लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 26 और 27 अगस्त को पूरे प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति का आदेश दिया है। यह आदेश प्रदेश के सभी क्षेत्रों पर लागू होगा, कृषि पोषकों को छोड़कर। कृषि क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही बिजली आपूर्ति की जाएगी। यह निर्णय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) के आदेशों और ग्रिड सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। सरकार के अनुसार यह आदेश सामान्य आवृत्ति की अवस्था में ही लागू रहेगा और विद्युत कटौती का सर्वाधिकार प्रणाली नियंत्रण के अधीन रहेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, मोदी सरकार ने दी सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सौगात। नई दिल्ली केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 10 साल काम करने के बाद सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसके अलावा 25 साल सेवा के बाद पूरी पेंशन दी जाएगी। इस योजना का लाभ केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा, जिसमें 2004 से 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारी भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीएस के तहत 50% सुनिश्चित पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन भी प्रदान की जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। सहारनपुर में स्कूल बस पर बाइक सवारों की फायरिंग से मची दहशत। सहारनपुर देवबंद थाना क्षेत्र में एक स्कूल बस पर 2 बाइक सवारों द्वारा की गई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। बस में छात्र छात्राओं और शिक्षकों के होने के बावजूद सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन और बस चालक की शिकायत के आधार पर एक नामजद समेत 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बस चालक रवि कुमार के अनुसार ये घटना शुक्रवार को हुई थी, लेकिन शिकायत शनिवार को दर्ज की गई। आरोपी बसंत गुर्जर समेत अन्य को पुलिस ने नामजद किया है और मामले की जांच जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।